रांची में मंगलवार को बीजेपी के झारखंड बंद का असर देखने को मिल रहा है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी रांची के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की और टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई दबंग आपको बताएं कि कई दुकानदारों और सभी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या उससे हो रही है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू भी बंद के दौरान सड़क पर उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साहू ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं की वजह से छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आदित्य साहू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल है तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात क्यों नहीं करते। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के युवा इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आने वाले समय में यही युवा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करते हुए भी नजर आएंगे। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में युवा ब्रिगेड हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में देखिए, दरअसल ये पूरा मामला सोमवार को छात्रों के विधानसभा मार्च के बाद गरमाया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को एबीवीपी और छात्रों ने पुराने विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च किया। विधानसभा के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई थी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेडिंग पार कर लिए और कुछ बैरिकेडिंग तोड़ भी दिए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पहले पानी की बौछार की स्थिति नियंत्रित करने नहीं होने पर उन्होंने आंसू गैस के गोले भी दाग दिए। बाद में लाठीचार्ज भी हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन के मुताबिक पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान की जाएगी जिन्होंने कथित तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बिगाड़ने की कोशिश की है। एसएसपी ने बताया कि सोमवार की झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद हालत बिगड़े हैं और स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई है, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया है। पार्टी ने दावा किया कि कार्यवाही में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इसी के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक झारखंड बंद का आह्वान किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार, पुलिस, बीजेपी और छात्र संगठनों के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों का क्या कुछ कहना है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो विगत 18 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार इनका सूद लेना नहीं चाहती है, इनसे मिलना नहीं चाहती है और प्रशासनिक पदाधिकारियों से दबाव डाल करके गंतव्य स्थान पर बुला करके छात्रों को अटकाना, भटकाना, लटकाना चाहते हैं। झारखंड के छात्र जानना चाहते कि विगत 7 वर्षों से जो बड़े पैमाने पर परीक्षा के पूर्व जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और झारखंड के छात्रों को जो नौकरी मिलना चाहिए वो नौकरी झारखंड से बाहर के लोगों को बेचा गया है। यह अधिकार तुमको किसने दिया है? जिस प्रकार से जेपीएससी में, सीजीएल में, जेएसएससी में उत्पाद भर्ती प्रक्रिया में हमारे 19 बच्चे की मौत हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? उनके परिवार का जिम्मेवार कौन है? उनको देखभाल कौन करेगा? और झारखंड के छात्र के साथ साथ आम जनता सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर उतरी है और पूरा झारखंड ठप पड़ा हुआ है। नौकरी की बजाय लाठियां मिल रही हैं झारखंड के बच्चों को। यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट देकर के इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में 4-4 बार लाठियां बरसाने का काम किया, पानी के फव्वारे छोड़ने का काम किया, बारूद के गोले छोड़ने का काम किया। सैकड़ों बच्चे आज घायल हैं, क्या बच्चे लापता हैं। इसकी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो गला बार बार के दिल्ली में बोलती थी, आज कांग्रेस कहाँ पहुंच गया? राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों है?
राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। राहुल गांधी क्यों मांग नहीं करती है कि सीबीआई की जांच कराई जाए? सीबीआई जांच नहीं कराओगे तो हम समर्थन वापस लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज सरकार के दरवाजे पर, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना में क्यों नहीं बैठती है? क्यों मुंह बंद पड़ा हुआ है? क्यों मुंह सिला हुआ है? ये झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। सर, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बंगाल से कार्यकर्ता भर भर वो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो कार्यक्रम प्रायोजित था। जेएमएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं को लगा करके, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला करके उन लोग से बुलवाया जा रहा था कि बंगाल से आए हैं हम लोग। ये प्रायोजित है, सरकार का षड्यंत्र है। कोई बंगाल पर कोई नहीं आया है, सब झारखंड का कार्यकर्ता, झारखंड का छात्र सड़कों पर उतर करके जन विरोधी सरकार, दमनकारी सरकार, छात्र विरोधी सरकार का विरोध करने का काम किया है। इस प्रकार का प्रोपगंडा करके लोग आपस में बांटना चाहता है। यही सरकार ऐसा को धरना में बैठवाया, यही सरकार 15 दिन के बाद झारखंड छात्र मोर्चा को बैठाया, यही सरकार एनएसयूआई को बैठाया। 15 दिनों के बाद वोट डालो और शासन करो करना चाहती है, लेकिन झारखंड के छात्र और झारखंड की जनता समझती है इनके इरादे को नाकाम करने का काम झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र आज सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारे बहादुर सिपाही, बहादुर कार्यकर्ता रात में 11 बजे हम लोगों ने आह्वान किया है और प्रातः 6 बजे से पूरे प्रदेश में प्रत्येक चौक चौराहे पे, गलियों में, गाँव में, मोहल्लों में डट करके इस घटना का विरोध कर रहा है कि मेरे बेकसूर छात्रों के साथ तुमने लाठीचार्ज क्यों किया है। इसका जवाब सरकार से चाहिए। की प्रकाष्ठा है। जिस प्रकार यहाँ पुलिस प्रशासन हम आंदोलनकारियों की आवाज को रोकना चाहती है झारखंड सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर, हम लोग कतई नहीं इसको मानने वाले हैं और ये पूरा झारखंड बंद होकर रहेगा। अभी तक देख लीजिए पूरा झारखंड बंद सफल है। छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और हेमंत सरकार की जो निरंकुशता है, जो छात्रों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, झारखंड के होनहारों की नौकरी बेचने का जो काम किया है, उसका जवाब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ेगा और पुलिस हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकती है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बीजेपी का कहना है कि झारखंड बंद लगातार बीजेपी कह रही है और कह रही है कि अब झारखंड बंद और आगे ज्यादा प्रमुखता से चलता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाएगा कि अब जो आंदोलन है छात्रों का, जो भूख हड़ताल पर छात्र लगातार बैठे हुए हैं, यह आंदोलन किस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और बीजेपी के साथ आने के बाद ये झारखंड कितनी राजनीति में गर्माता हुआ नजर आएगा।